के सभी सेवक सेविकाओं को मेरा नमस्कार। इस चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे बाबा की शिकवत पर विचार रखने कहा है। जो इस तरह बाबा मैं विचार रख रहा हूँ, विचार रखने में जो त्रुटियां होगी क्षमा करोगे और मुझे विचार रखने हेतु सद्बुद्धि प्रदान करोगे, ऐसी मैं आपसे आगे की विनती करता हूँ। सेवक साथियों, यहाँ हमारे मानते कि बाबा जमदेव जी ने एक भगवत की प्राप्ति करने के लिए बाबा ने बहुत कठिन परिश्रम किया, और कठिन परिश्रम करते हुए बाबा ने रात को रात नहीं समझा, दिन को दिन नहीं समझा, और एक भगवत की प्राप्ति की। एक भगवत की प्राप्ति हमारे मानते हैं कि बाबा जमदेव जी ने अपने परिवार के लिए किया, किंतु बाबा ने देखा कि मेरे छोटे से परिवार में ऐसी बड़ी बड़ी समस्या और बड़ी बड़ी परेशानी है, तो ना जाने इस संसार में कितने लोग अपनी परेशानियों के चलते कर्म में कैसे कैसे सामना करना पड़ता होगा। इस हेतु एक भगवत की प्राप्ति करने के बाद दुखी कष्टी और गरीब मानव तक बाबा ने मानव धर्म का संदेश पहुंचाने का कार्य प्रारंभ किया। सबसे मेन पॉइंट यह है कि हमारे मानते कि बाबा जमदेव जी के परिवार में सेवक साथियों ऐसी समस्या और ऐसी परेशानी थी, और बाबा का जन्म इतने अति गरीब परिवार में हुआ कि हम तो बहुत कुछ ही ठीक है। हमारे मानते हैं कि बाबा जमदेव जी के परिवार में सुबह कमाते थे तो शाम के लिए नहीं होता था, और शाम को कमाते थे तो सुबह के लिए नहीं होता था। ऐसी परिस्थिति में हमारे मानते हैं कि बाबा जमदेव जी का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद बाबा ने अपन जितना बाबा ने कहना चाहिए कि भगवान से लिया, उतना अपने पास किसी भी सेवकों को देने में कमी नहीं किया। बसंत बात यह है कि हम धर्म में आने के बाद बाबा के आदेश को कम समझते हैं और मानव मर्जी लगाने की ज्यादा कोशिश करते हैं। जैसे अभी एक अनुभव आया हमारे कार्यकर्ता जी के माध्यम से, कहो जब मैं अभी कार्यक्रम में गया हुआ था, जाने के बाद वहाँ जब उनने बताया कि बोले हमारे मानते हैं कि बाबा जमदेव जी के साथ में चलने वाले सेवक कभी कभी क्या रहता है कि हम जब तक कि अपन विचार देते हैं तब तक कि हम क्लास में मध्य चर्चा बैठक में बैठे रहते हैं, और हमारा विचार देने के बाद फिर दूसरे का नंबर आता है, हम क्लास छोड़ करके चले जाते हैं। सेवक साथियों, आप चर्चा बैठक में बैठे हो मजे बाबा के आदेश पर हो, और आप अपने अगर थोड़ा सा भी अगर बाहर गए तो आपको ज्ञान मिलेगा नहीं मिलेगा कोई जरूरी नहीं है। तो कहने का मतलब यही आया कि एक परिवार में त्याग चल रहा था, और चलते त्याग के दौरान उसके 40 दिन हो चुके थे। 41 दिन यानी कि 41 दिन हो चुके थे। 41 दिन के बाद 42वें दिन प्रसादी होना और त्याग का हवन संपन्न होना। बसंत बात यह है कि उसका जो गांव था वो जैसे नदी के उस तरफ मजे टोले के तरफ में था, और उसको सामान खरीदने जाना था भरवेली या बालाघाट। अब जैसे वो बालाघाट गया, बालाघाट जाने के लिए गया तो नदी खाली थी, उनने सामान खरीदी किया। खरीदी करने के बाद में जब वो सेवक आया, और आने के बाद में जब नदी में देखा तो पूरा दोनों तरफ से नदी पूरा फूल था, फूल वूल सब डूब गए थे। और घर में जब पता चला कि सेविका भाई को कि बोले आज अगर परिवार की एकता के साथ अगर विनंती अगर नहीं यानी कि प्रार्थना अगर नहीं होती और कल सुबह की विनंती भी अगर नहीं होती तो मेरे जो 41 दिन का जो त्याग है वो संपन्न हो जाएगा। इसलिए सेविका बाई ने थोड़ी थोड़ी देर में बाबा के पास में अपने विचार रखती थी कि हे भगवान। बाबा हनुमान जी बोले पति सेवक ये सामान खरीदी करने के लिए गया है, मगर पानी ज्यादा आने के कारण बोले वो उस तरफ ही रुक गया है। बाबा उसको किसी भी तरह से पहुंचा दो, मेरी त्याग के कार्य संपन्न यानी कि त्याग खंड नहीं होना चाहिए। तो वो नदी के पास में जाता था, मगर उनके जो किनारे पर जो 2 10 20 50 लोग खड़े थे वो उनको पकड़ लेते थे। ऐसा करते करते वो एक बार गया पानी के पास, फिर उसको पकड़ के लाए, बोले तू मरना चाहता है क्या। दूसरे बार गया तो भी पकड़ के लाए कि बोले मरना चाहता है क्या, इतना पानी बह रहा है वहां पानी में घुसेगा, तो बोले कुछ भी हो सकता है। ऐसे वो 3 से 4 बार पानी के पास गया, मगर पकड़ के लाते गए। और जैसे 5 से 6वें बार में जब पानी के पास हो गया तो बोले अब जाना चाहता है तो जाने दे, बोले हम इसको कब तक के मना करेंगे। और सेवक साथी उसके जैसे पैर पानी के ऊपर में पड़े, और जैसे पैर पड़े तो कहना चाहिए कि एक पैर भर के लिए पानी का जो जल थे तरफ जो था, तो इधर का पानी इधर रुक गया और इधर का पानी इधर रुक गया, और बीच से धार बन गई, और बाकी सब देखते रहे और सेवक उस तरफ नहीं गया। हमने सतयुग द्वापर
त्रेता युग में सुना था, देखा नहीं था, मगर जब धर्म में आने के बाद अपन जो कर्म करते हैं, और जब वो सेवक के लिए कहना चाहिए कि श्री कृष्ण जी को लेकर के वासुदेव गोकुल जब जा रहा था, उस समय में पानी रुक गया था। किसके प्रकोप से? मजे कृष्ण के पैर को छूने से। आज कहना चाहिए कि इस धर्म में आने के बाद वो सेवक के जैसे कदम पानी में पड़े और भगवान ने पूरा उतने भर का जल क्षेत्र रोक दिया, तो सेवक आज कहना चाहिए कि सतयुग, द्वापर और त्रेता युगों के जो कहना चाहिए कि ब्रह्मा विष्णु से कम ही के ज्यादा है। तो सेवक साथियों, आप भगवान को देने में कमी करते हो, इसलिए भगवान आपको देने में कमी करता है। सेवक अभी जैसे संचालक जी ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन को हम इसलिए नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि हम बाबा के तत्व शब्द नियम पर अध्ययन नहीं कर पा रहे। अध्ययन अगर करते तो पूरे सेवक एक एक सवालों का उत्तर दोगे आप, क्योंकि आपके अंदर में सारी चीजें है। जैसे अभी संचालक जी ने पूछा कि खोजागिरी क्यों मनाई जाती है, छोटा सा सवाल है, क्योंकि जब बाबा दौरे पर गए हुए थे और बाकी गांव के जो शरद पूर्णिमा होता है, तो शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम चल रहा था। चलते क्रम में बाबा ने सेवकों ने बाबा से कहा कि बोले बाबा आज शरद पूर्णिमा का दिन है और आप शरद पूर्णिमा का दिन है, तो बोले हम भी थोड़ा सा अगर खोजागिरी कार्यक्रम अगर मना लेते हैं। बाबा ने बोला कि ठीक है, बोले आपके क्या विचार है देख लो। बाबा ने आदेश नहीं लगाया कि आप खोजागिरी कार्यक्रम मनाओ। क्यों? क्योंकि ये खोजागिरी कार्यक्रम पुराने विचारों के माध्यम से ही जाना जाता है, जिसको धर्म पंथ से हट करके जो बोला जाता है कि आज की जैसे शरद पूर्णिमा के दिन मजे, शरद पूर्णिमा के दिन शरद पूर्णिमा होती, उस दिन अब ऐसा बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, तो बोले पूरा संसार जल चुका था, उस दिन अमृत की धार बरसी और उस दिन से सकल संसार चेतन हुआ। उसको धर्म से हटके लोग मनाया करते हैं। मगर हमारे मानते कि बाबा जमदेव जी ने सेवकों से बोला कि बोले ठीक है, आप क्या करना चाहते हो, और उसी दिन से खोजागिरी का कार्यक्रम हम पर्व के माध्यम से मनाया जाता है, जिसके माध्यम से चहल पहल भी हो जाती है और बाबा के सेवकों की उपस्थिति भी हो जाती है, और जिसके माध्यम से एक अच्छा जन जागृति कार्यक्रम भी हो जाता है। तो यह सारी चीजें, अब बाबा ने खोजागिरी तो मनाया, अब मनाने के लिए सारी चीजें, तो अब अनुभव जब आया तो अनुभव के रूप में बाबा ने जब अनुभव लेने के लिए खड़ाया, तो बाजीराव माटे जो दूसरे नंबर के जो सेवक जो थे, बाबा ने ऐसा भैंस खरीदवाया कि वो भैंस कम से कम 1 लीटर दूध नहीं दे सकती, ऐसी भैंस को बाबा ने खरीदवाया। और जब खरीदवाने के बाद बार बार बाजीराव माटे के मन में यही विचार आया कि बाबा ने ऐसी भैंस क्यों खरीदवाया। और जब ये सारी चीजें सामने में आई, बशर्ते बात यही है कि हमारे मानते हैं कि बाबा जमदेव जी के आदेश, सेवक साथियों, भगवान की मर्जी को सिर्फ बाबा जान सकता है और बाबा की मर्जी को इस दुनिया में कोई नहीं जान सकता, क्योंकि बाबा ने बोला कि मैं आपके साथ चलता हूँ और आप मेरे साथ चलता है। बशर्ते बात यह है कि मैं उसी के पास रहूंगा जो सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करेगा, तत्व शब्द नियम से चलेगा, ऐसे सेवकों के पास रहूंगा। और जिस दिन खोजागिरी के कार्यक्रम के लिए बाबा के सेवक बाजीराव माटे ने बाबा को आमंत्रित किया, उस दिन वो भैंस ने 8 लीटर दूध दिया, जबकि वो भैंस 1 लीटर दूध देने के लायक नहीं थी। वो भैंस ने 8 लीटर दूध दिया। तब पूरे परिसर के सेवकों को बाजीराव माटे ने बुलाया और बुलाने के बाद सबको आमंत्रित किया, बाबा को भी आदेश किया और सबके सब खोजागिरी का कार्यक्रम बहुत धूमधाम से मनाया गया। तो सेवक साथियों, बाबा की जो कृपा है वो बहुत ही महान है, हम ही सेवक जैसे बेईमान है। बशर्ते बात यह है कि बाबा के आदेश का पालन करें, तत्व शब्द नियम से चले। ऐसी में सभी से विनती करता हूँ, अपने शब्दों के लिए विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी विचारों में थे बाबा के सेवक माननीय सम्मानित कार्यकर्ता जी सुरवाई परिसर से मसराम जी, जिन्होंने बाबा के जीवन पर बहुत अच्छे विचार रखे। मैं उनका समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से धन्यवाद करता हूँ।